हेलो बच्चों, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वर्तों से संबंधित अक्षेत्रफल चल रहा है, जिसमें बच्चों हमने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी कंप्लीट कर लिए हैं और लगभग हमने इसकी 2 वीडियो कंप्लीट कर ली है, जिसमें मैंने दूसरी वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराई थी, कुछ क्वेश्चंस कराए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में हैं। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बच्चों, यहाँ पे दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, बनाता है। ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमें 3 चीज निकालनी है। पहली, चाप की लंबाई। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और तीसरी जो हमारी यहाँ पे निकालना है हमको, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों, मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे जो हमारा ओ ए सी बी होगा, ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा त्रिज्या खंड होगा बच्चों। और जो हमारा ये ए सी बी, ये आपका क्या होगा, वर्तखंड होगा। बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पर दिया गया है, पहला जो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है इसका हल करेंगे। चाप की लंबाई। बच्चों, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है बटे थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अब बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है थीटा का, उस वैल्यू को रखेंगे। थीटा का जो वैल्यू हमारा यहाँ पे 60 है, तो थीटा बराबर यहाँ पे 60 रखेंगे। 60 बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई का मान बच्चों 22/7, और आर का जो मान हमारा है वो दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 6 6 जा 36। बच्चों, यहाँ से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब यहाँ पे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो बच्चों यहाँ पे 22 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे चाप की लंबाई आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्या करा, अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसका जो सेकंड भाग है उसको करके दिखाऊंगा बच्चों। तो देखिए, हमारा ये जो यहाँ पे हमें निकालना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यहाँ पे क्या करूँगा मैं बच्चों, यूज करूँगा। थीटा का मान कितना हमारा 60 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान जो है बच्चों हमारा 21 मल्टीप्लाई 21 होगा। अब बच्चों करेंगे क्या, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब बच्चों यहाँ से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 1 जा 2, और 11 2 जा 12। बच्चों, हमारे पास बचा 11 मल्टीप्लाई 21, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने अपना इसका दूसरा भाग भी कंप्लीट करा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे भाग में। हमें क्या निकालना है तीसरे भाग में बच्चों, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम इसको बोर्ड को साफ करेंगे। तो बच्चों, अब हम देखते हैं इसका तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में बच्चों क्या है, यहाँ पे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों होगा क्या, हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से बच्चों अगर मैं इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास ये वर्तखंड आ जाएगा क्या, ए सी बी ए। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु
त्रिभुज का अक्षेत्रफल। बच्चों मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने निकाला था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है बच्चों यहाँ पे 21 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस √3 इंटू ये आ जाएगा 441/4। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया, इतना ही इसका आंसर दे रखा है एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज में तो बच्चों ये इसका क्या आ गया, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो इस प्रकार हम इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी बेहतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड्स में आ जाता है। ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। आगे क्या है, संगत लघु और दीर्घवृत्तखंड क्या निकालना है, संगत लघु और दीर्घवृत्तखंडों के अक्षेत्रफल आपको ज्ञात करने हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे सपोज करो आपके पास इस प्रकार एक क्वेश्चन दिया है और ये हमारा सर्कल है और यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब बच्चों यहाँ पे ये जो एंगल 60 डिग्री है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, इसका मतलब ये भी समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे मान लो इसको मैं O A C और यहाँ पे मैं इसको D परपेंडिकुलर मानता हुआ इसको यहाँ पे B मानता हूँ। बच्चों ये जो हमें यहाँ पे त्रिज्या दी है ये 15 सेंटीमीटर दी है, तो 15 सेंटीमीटर आपको रेडियस दी हुई है। अब यहाँ पे करना क्या है हमें भाई, यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले निकालूंगा त्रिज्या खंड। तो यहाँ पे त्रिज्या खंड निकाल लेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल यह आ जाएगा θ/360 इंटू πr²। बच्चों यहाँ पे आ जाएगा थीटा का मान कितना है 60 डिग्री और 360 डिग्री यहाँ पे, और ये आपका कितना आ जाएगा पाई का मान 3.14, क्योंकि पाई का मान 3.14 रखना है बच्चों यहाँ पे। उसके बाद आर का मान हमारा 15 गुणा 15, अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। बच्चों यहाँ से भी एक कैंसिल हो जाएगा, 3 इसको काटेंगे, ये हमारा कट कर आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। बच्चों जब इसको 3.14 इंटू 15 मल्टीप्लाई 5/2 ये हमारा यहाँ पे बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, सबसे पहले 3.14 मल्टीप्लाई 15/2। अब 2 से डिवाइड करूँगा मैं यहाँ पे 75 को, तो 2 से 75 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 14, सॉरी 2 7 जा, ये गलती हो गया, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगा लेंगे 0, 2 5 जा 10। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 37.5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 117.75। ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा बच्चों। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें यहाँ पे हमने अपना जो त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब इसका जो हमें निकालना है, हमारा टारगेट है लघु और दीर्घवृत्त खंडों का अक्षेत्रफल निकालना। ये दो चीज़ हमें निकालनी है, तो इनके लिए क्या करेंगे आइए देखते हैं। डस्टर त्रिज्या खंड बच्चों, लघु त्रिज्या खंड निकाल लेंगे यहाँ पे, लघु वर्तखंड, लघु वर्त खंडों का अक्षेत्रफल यह आ जाएगा बच्चों आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस, सेम ऐसा क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। बच्चों यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो ये आपके पास सेम समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज ये जो आपको दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या होगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ये आपका आया था बच्चों 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बच्चों ये आ जाएगा आपका √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर करेंगे तो भुजा कितनी है 15
इंटू 15। बच्चों यहाँ पे इसको कैलकुलेशन को करेंगे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1.73 इसका वैल्यू दिया हुआ है √3 का, मल्टीप्लाई में 215 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो यहाँ पे 225 आ जाएगा, अपोन में 4 से डिवाइड करेंगे 2 2 5 को, 4 पंजे 20 और यहाँ पे 2, 4 6 24, यहाँ पे 1.0, 4 दूनी 8, 2 और यहाँ पे 0, 4 पंजे 20। तो बच्चों यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1.73 इंटू 56 इंटू 25। अब बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आ जाएगा आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा लघु वर्तखंड का अक्षेत्रफल। अब बच्चों हमें यही निकालना होगा दीर्घ त्रिज्याखंड। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ सबसे पहले आप निकाल लो पूरे वर्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपको वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू 15 इंटू 15, यह आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 225 और 7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाई 225। अब बच्चों जो यहाँ पे आपका वर्त का क्षेत्रफल आ गया, वर्त के क्षेत्रफल में से जो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आया यह आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब आपका आ जाएगा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, यह आ जाएगा आपका 3.14 मल्टीप्लाई 225 माइनस यह आ जाएगा आपका 2375। आपको क्या करना है, वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल को घटाना है। उसके बाद जो आपका आएगा यह आपका आ जाएगा बच्चों 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आप बच्चों क्या निकाल सकते हैं, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बच्चों यहाँ पे जो कैलकुलेशन है आप उसको स्वयं कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन स्वयं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। और कैलकुलेशन घर पर ही करें, क्यों, गुणा भाग जोड़ घटा ये आपकी बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। पढ़े आपके 20 तक बिल्कुल पक्के होने चाहिए, तब जाकर आप मैथ को अच्छा कर पाएंगे। तो बच्चों नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा इस टॉपिक से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।